नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित ट्रेडिंग में। और अभी मैंने एक IPO का वीडियो आज डाला है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके उसको आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो IPO का भरमार लगा हुआ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे IPO का भरमार लगा हुआ है। तो इस तरीके से IPO आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे क्या है, कौन से IPO को आप अप्लाई करेंगे, कौन से IPO को आप अवॉइड करेंगे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। साथ में क्या करना है आपको, इम्पॉर्टेंट चेंज क्या है कि यहाँ पे टेलीग्राम मेरा जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग चार्ट शेयर करते हैं। चार्ट में बहुत सारी चीज़ों को लिखते हैं, जो डाउट्स होते हैं सबका हम यहाँ पे मतलब अपने कन्वर्जेशन करते हैं। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरीके से चार्ट अपने प्रोवाइड होती है। RSI किस तरीके से काम करता है वो सारी चीज़ अपने यहाँ पे डालते हैं और इस तरीके से चार्ट को प्रोवाइड करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। और अपने जो है स्टॉक में कुछ अगर लगता है तो स्टॉक की चार्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पहले तो फ्री टेलीग्राम जाके ज्वाइन करना है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब अपने सामने एक IPO और आ चुका है, आने वाला है। उसका नाम है एरिस इंफ्रा। अब इसमें क्या करना है, एरिस इंफ्रा में क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी का पूरा काम जानेंगे। उसके बाद इसका फाइनेंशियल देखेंगे, GMP देखेंगे, डेट देखेंगे और लास्ट में देखेंगे क्या यह IPO इस बेस पे अपने अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ इस IPO में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा प्रॉपर वीडियो समझ में आएगा। कंपनी का यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी नई नई कंपनी है, मतलब जो कंपनी अभी 2021 में आई है। बट इसका काम बहुत अलग सेक्टर का है, मतलब ये इंफ्रा का काम दिया गया है। इंफ्रा सॉल्यूशन मतलब क्या है, ये अब कंपनी क्या करता है, B2B मतलब यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का बिजनेस जो है B2B टेक्नोलॉजी। मतलब इसको सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ऐसे समझिए कि अगर कहीं कोई बिल्डिंग या मटेरियल में कहीं कोई बिल्डिंग में काम हो रहा है, कोई बिल्डर काम कर रहा है, तो यहाँ पे इस कंपनी के पास वो अपना चीज़ों को देता है। कंपनी क्या करती है कि मटेरियल समझते होंगे, जैसे आपका छड़, सीमेंट, गिट्टी, अन्य तरीके का जो भी मटेरियल बिल्डिंग में लगता है, वो क्या करती है कंपनी एक जगह से मतलब यहाँ से पिक करके और आपको वो अपने जगह पे ले आके प्रोवाइड करती है, जिससे आप बिल्डिंग का काम चलता है आसानी में। और अगर देखेंगे तो ये आप समझ गए कंपनी का काम। सीधे शब्दों में, मैं आसान शब्दों में आपको समझाना चाहता हूँ जिससे वीडियो लंबी ना हो। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंपनी का पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो कंपनी के पास देखेंगे तो GI पाइप स्टील, MS वायर स्टील, MS TMT बार स्टील और OPC बल्क यानी कि सीमेंट। तो ये सारी चीज़ कंपनी का पोर्टफोलियो, मतलब इतनी चीज़ अपने स्टोरेज कंपनी करके रखती है और चीज़ों को प्रोवाइड करती है। तो ये आपके सामने सिंपल तरीके से आपको एनालिसिस करके कंपनी का यहाँ पे काम मैंने आपको बता दिया, सिंपल कंपनी क्या काम करती है। अब कुछ आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि एरिस इंफ्रा जो IPO आ रहा है वो अब यहाँ पे क्या करती है। मतलब इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लॉट साइज़ की बात करते हैं। तो जो रिटेल काउंटर हैं, जैसे हम और आप रिटेल काउंटर हैं, यहाँ पे एक लॉट से अप्लाई आप कर सकते हैं। 70 शेयर की लॉट होगी, मतलब एक लॉट अगर आप अप्लाई करेंगे तो 70 शेयर आपको मिलेगा, जिसका पेमेंट आपको पेड करना पड़ेगा 14,700 रुपये। और मैक्सिमम आप कहाँ तक लगा सकते हैं, इसके पास भाई पैसा है, वो उनको अच्छा लगता है कंपनी, तो मैक्सिमम जो अप्लाई आप कर सकते हैं वो 13 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं। 910 शेयर की लॉट होगी, 1,91,100 रुपये आपको यहाँ पे पेड करना पड़ेगा मैक्सिमम मतलब क्या होता है कि लास्ट आप कहाँ तक लगा सकते हैं, ये कुछ डेटा है। अब बात करते हैं कि HNI, मतलब HNI जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 14 लॉट से अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 980 शेयर की यहाँ पे लॉट होगी, 2,05,800 रुपये उनको यहाँ पे पेड करना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। अब HNI मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, जैसे यहाँ पे रिटेल मैक्सिमम है, मिनिमम है, तो HNI मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 68 लॉट अप्लाई कर सकता है, 4,760 शेयर अप्लाई कर सकता है, 9,99,600 रुपये उनको यहाँ पे पेड करना पड़ेगा मैक्सिमम लॉट अप्लाई करने के लिए। वहीं बात करें BHNI का, तो BHNI जो है यहाँ पे 69 लॉट से अप्लाई कर सकता है, 4,830 शेयर की लॉट होगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10,14,300 रुपये इनको पेड करना पड़ेगा। तो एक स्क्रीनशॉट आप इसका लेके अपने पास सेव कर सकते हैं।
ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉट साइज के बारे में अपने जाने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं क्या ये आईपीओ के बारे में कुछ डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जो आईपीओ का फेस वैल्यू यहाँ पे रखा गया है वो आपके सामने है, उसको आप ध्यान दे दीजिए एक बार। 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे फेस वैल्यू रखा गया है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो के लास्ट में अपने जानेंगे क्या ये आईपीओ अवॉइड करना या लगाना है। प्राइस बैंड की अगर बात करें तो 200 रुपये से लेकर 210 रुपये पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया है। तो जो लोग अप्लाई करेंगे वो 210 रुपये के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 70 शेयर की लॉट है, मैंने आपको पहले बता दिया है। इशू साइज की अगर बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देख सकते हैं 600 करोड़ की इशू साइज है, मतलब ये आईपीओ टोटल जो है 600 करोड़ रुपए की है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या देखना है आपको कि इसकी लिस्टिंग कहाँ आनी है। लिस्टिंग आनी है आपको बीएसई और एनएसई दोनों साइड इसकी लिस्टिंग आनी है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है जान लेना कि लिस्टिंग कहाँ होनी है। तो दोनों साइड इसकी लिस्टिंग है, आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसका जो है हम लोग यहाँ पे कुछ डेट्स यहाँ पे जानते हैं कि डेट्स क्या है इसका। तो यहाँ पे देखेंगे तो आईपीओ जो ओपन हो रहा है, मतलब आईपीओ जो खुल रहा है वो आपका खुल रहा है 3 फरवरी 2025 सोमवार को आईपीओ ओपन होगा, फरवरी में 3 तारीख को। इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए, नहीं नोट किए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आईपीओ क्लोज कब हो रहा है? वेडनेसडे 5 फरवरी 2025। 3 तारीख को आईपीओ ओपन हो रहा है और 5 तारीख को आईपीओ क्लोज हो रहा है। जैसे अपना नियम है, जो रेगुलेशन है उस हिसाब से आईपीओ 3 दिन ओपन आपको मिल जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या आपके सामने बेसिक अलॉटमेंट, जो लोग आईपीओ अप्लाई किए हैं उनको अलॉटमेंट कब मिलेगा तो वो देखेंगे। तो यहाँ पे 6 तारीख को अलॉटमेंट होने वाला है, ठीक है। अब जिसको आईपीओ नहीं मिला उसका पैसा कब मिलेगा तो वो आप देख सकते हैं 7 तारीख को पैसा आपके बैंक में जो ब्लॉक होता है वो आपका फ्री हो जाएगा यहाँ पे 7 तारीख को। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपके सामने है। अब देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि शेयर, ठीक है आपने आईपीओ लगा दिया, आईपीओ आपको मिल गया, लेकिन आपके डीमैट में कब जाएगा तो वो इंपॉर्टेंट है देखना। तो वो क्या है, 7 तारीख को आपके डीमैट में वो स्टॉक जो है आपके डीमैट में दिख जाएगा। लिस्टिंग यहाँ 10 तारीख को, यहाँ पे आप अपने आईपीओ को सेल कर सकते हैं या फिर इसको रख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे देखना कि जिसको भी आईपीओ लगाना है वो 5 तारीख को 5 बजे के पहले अपने यूपीआई के थ्रू आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो को जाकर बैक आप देख सकते हैं। डेट नोट कर लीजिए, सारे डेट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब नीचे आते हैं, थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कंपनी का जो एसेट है वो क्या है। यहाँ पे आपको 2022 में 334 करोड़, 2023 में 394 करोड़ और यहाँ पे देखेंगे तो 492 करोड़। तो ये कहीं न कहीं अपने एसेट को इंक्रीज़ करते हुए यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब बात करें यहाँ पे तो देखेंगे रिवेन्यू, तो रिवेन्यू देखेंगे 453 करोड़, उसके बाद 23 में 754 करोड़ और रिवेन्यू अगर देखेंगे 31 मार्च 24 को तो यहाँ पे 702 करोड़। तो कहीं न कहीं रिवेन्यू भी अपने को ग्रो करते हुए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सारी चीज़ तो यहाँ पे समझ में आ गई कि गुड है इनका। बट अभी इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले क्या है कि देखेंगे कि भैया ये कंपनी तो काम कर रही है लेकिन प्रॉफिट क्या बचा रही है। तो प्रॉफिट ऑफ टैक्स देखेंगे, मतलब टैक्स एंड करने के बाद जो प्रॉफिट इनके पास आती है, प्रॉफिट जो इनके पास बचता है वो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी जो है अभी ये लॉस में है, यहाँ पे लॉस में है और अभी यहाँ भी लॉस में कंपनी चल रही है। तो लॉस मेकिंग कंपनी अपने को देखने को मिल रहा है, जो अपने को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट वर्थ की बात करें तो 140, 104 और 141। तो देखा जाए तो कंपेयर किया जाए तो इस साल की अपेक्षा जो है इस साल ये बराबर में है। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस इनको देखने, नेटवर्थ में कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करें रिजर्व सरप्लस की तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस माइनस और यहाँ पे कुछ प्लस किए हैं, मतलब इनके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ है 139 करोड़ के आसपास इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ देखना कि यहाँ पे ब्राउजिंग देखेंगे तो 154 करोड़ और यहाँ पे 220 करोड़, यहाँ पे 273 करोड़। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोन भी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है और कंपनी के पास पैसा जो पड़ा हुआ है 139 करोड़ के आसपास पैसा है, 273 करोड़ का कंपनी के पास ऑलरेडी लोन है। तो ये एक फैक्टर है, यहाँ पे कुछ मिसयूज हो सकता है कंपनी का आईपीओ कैसे, अब मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे जीएमपी देख लेते हैं। जीएमपी अगर देखेंगे तो यहाँ पे 18 जनवरी के आसपास जीएमपी अपने अपडेटेड है 19%, यानी कि
यहाँ पे 40 रुपये ऊपर देखने को मिल रहा है। 210 रुपये का जो IPO है यहाँ पे 250 रुपये के आसपास। तो GMP अपने इस तरीके से देख सकते हैं। साथ में अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको समझना है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है। साथ में क्या है, कंपनी के पास लोनिंग बढ़ रही है, प्रॉफिट कंपनी का एज ए पार्क पे है कंपनी। तो यहाँ पे 3 फैक्टर आपको जो है इजी वे में देखने को मिल रहा है। कंपनी में माइनस पॉइंट अपने को है। हाँ, लिस्टिंग गेन के लिए पैसा अप्लाई कर सकते हैं या IPO नहीं लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेरा टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना है। अभी यहाँ पे क्या है कि अभी टाइम है, अभी ये फरवरी में ओपन हो रहा है। अभी आपका जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये 19 तारीख यानी कि संडे को वीडियो मैं जनवरी में बना रहा हूँ। तो यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है। बाकी जो भी अपडेट होगा अपने क्या है कि फरवरी में 1 से 2 तारीख के बीच में इसका फिर अपने अनाउंसिस करेंगे। साथ में तब जाके अपने डिसाइड करेंगे क्या ये IPO आप लगाएं या IPO को अवॉइड करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि टेलीग्राम ज्वाइन करके आपको रखना है। साथ में क्या करना है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरीके का IPO और सारे आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपडेट आपको मिले तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस तरीके के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।